नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे नौकासन का अभ्यास। नौकासन थोड़ा सा कठिन आसन कहा जाता है। उसको करने के लिए थोड़ा सा संतुलन की आवश्यकता होती है। तो किस तरह से हम अपना संतुलन बनाएं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। पैरों को उठाने का अभ्यास करें। पहले इस तरह से श्वास लेते हुए दोनों पैरों को उठाएं, नीचे करें, आठ से 10 बार अपने पैरों को इस तरह से ऊपर नीचे करें। पैरों को रोकने का प्रयास करें। यहाँ पर इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, तो नौकासन करना आसान होगा। 8-10 दिन इस तरह से करें। उसके बाद दोनों पैरों को स्थिर कीजिए, हाथों को ऊपर लाइए और सिर को और पीठ को ऊपर की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास लेते हुए हम अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर। धीरे से वापस। आसन का दूसरा प्रकार भी हम देख लेते हैं किस तरह करेंगे। इसके लिए बैठना होगा, संतुलन आवश्यक है। तो उसके लिए अब दोनों पैरों, एक पैर को इस तरह से आप पकड़ लीजिए, फिर दूसरे पैर को पकड़िए और पैरों को सीधा इस तरह से कर लें। कुछ ही दिनों में बैलेंस बनना आरंभ हो जाएगा। धीरे से वापस उसके पैरों को मोड़कर इस तरह से रख लें। बटरफ्लाई वाली स्थिति में भी हम बैठ सकते हैं और यहीं से हम नौकासन को कर सकते हैं। दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए, पैरों को धीरे धीरे इस तरह से ऊपर की ओर ले जाएं। धीरे से वापस। जितनी देर पैरों को तानकर रुक सकते हैं उतनी देर रुकें और धीरे से वापस आ जाएं। तो ये तो था नौकासन। इसके बहुत सारे लाभ हैं। थायराइड के लिए तो है ही, और उसके साथ ही हमारे पैरों की, हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करने वाला आसन है। शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने वाला आसन है और हमारे पैरों को शक्तिशाली बनाता है, मजबूत बनाता है और पेट और पीठ की चर्बी को, मोटापे को कम करता है। तो इस आसन का अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से सीख सकते हैं। तो इस तरह से इस आसन को कीजिए। स्वस्थ रहिए। अगले आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।